मर जाते हो तो आपका शरीर के सब जो भी कीमती सामान आप उतार लेते हो, पर जो अंग सबसे कीमती हैं उसको हम अभी जला रहे हैं। तो ये मैसेज हम सोसाइटी को देना चाहते हैं कि अगर आप ये सब उस टाइम पे, जब आपकी फैमिली में कोई डेथ होती है, अगर उस टाइम पे अगर आप यस करते हो ऑर्गन डोनेशन से, तो कई लोगों का, एक आदमी 8 लोगों का जीवन चेंज कर सकता है। किडनी डोनर्स हैं और रेसिपिएंट्स हैं जिनको ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स हुए हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि कॉन्फिडेंस कि दे आर लीडिंग ए नॉर्मल लाइफ। लोगों को जागरूकता लाने के लिए कि अंग दान करना कितना महत्वपूर्ण है। कुछ ऑर्गन्स हैं जो हम जिंदा रह के दे सकते हैं, जैसे किडनी दे सकते हैं, पार्ट ऑफ लीवर दे सकते हैं, तो वो भी देने के बाद लोगों में हिचकिचाहट होती है कि क्या मैं ऑर्गन दूं, मेरे को कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, मेरे को दवाई तो नहीं खानी पड़ेगी। पीजीआई की तरफ से जितने जो ट्रांसप्लांट जिनके हुए हैं उनको अलग अलग एक्टिविटीज कराई जा रही हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज एक अनोखी जो एक्टिविटीज हैं वो देखने को मिल रही है। रोटो पीजीआई की तरफ से जितने जो ट्रांसप्लांट जिनके हुए हैं उनको अलग अलग एक्टिविटीज कराई जा रही हैं। हालांकि चंडीगढ़ के पीजीआई के सीनियर डॉक्टर्स भी यहां पर मौजूद हैं, जिनके ट्रांसप्लांट हुआ है, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, वो भी यहां पर मौजूद हैं। और एक बहुत ही अच्छी पहल, एक लोगों में भी एक कॉन्फिडेंट लेवल आता है। और जो पीजीआई की तरफ से, जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो चीजें की गई हैं उनमें किस तरह से कॉन्फिडेंट लाना है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर एक ट्रांसप्लांट गेम्स 2025 का ये पूरा किया है, जिसमें चंडीगढ़ के सेक्टर 7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक्टिविटीज कराई जा रही हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ये तस्वीरें, जहां पर जो ट्रांसप्लांट जिनका हुआ है, उनके पेरेंट्स, जिनका हुआ है, बच्चे तक यहां पर पहुंचे हैं और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मैनेजमेंट हमारे साथ हैं, कुछ जो पार्टिसिपेट हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले एमएस हैं पीजीआई के डॉक्टर विपिन कौशल। आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस टाइम में इस तरह की एक्टिविटीज कराना, एक तो कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है और भी चीजें एक्टिविटीज में जो है वो क्या है। हालांकि हमेशा पीजीआई जो है वो आगे इन चीजों में रहता है, किस तरह से देखें? पीजीआई तो रहता ही है, जो व्यवस्था है एक नेशनल लेवल पे हमारी संस्था है, एक नोटो, उसके तहत रोटोज हैं, फिर सोटोज हैं। तो ये जो गेम्स हम करवाते हैं 2 साल में एक बार करवाते हैं, जो रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी विभाग है उसकी तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया था, जिस 6 टाइम हम करवा रहे हैं। तो इसमें हमारे नोटो के निदेशक भी यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे आपने बताया कि इसमें जो किडनी डोनर्स हैं और रेसिपिएंट्स हैं जिनको ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स हुए हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि कॉन्फिडेंस कि दे आर लीडिंग ए नॉर्मल लाइफ। लोगों को जागरूकता लाने के लिए कि अंग दान करना कितना महत्वपूर्ण है और उसके बाद जो लाइफ ठीक से लीड होती है, यानी कि पूरी हेल्दी लाइफ देखिए। यहाँ पे 100 मीटर, 3000, 5000 मीटर्स, वॉकाथॉन, सारी गेम्स, बैडमिंटन, बाकी सारे पार्टिसिपेट वो कर रहे हैं। 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आए हैं, रेसिपिएंट और डोनर्स, और जो जिन्होंने कैडेवर, जिन्होंने अपनी फैमिलीज ने अपने चेतों के अंगदान किए, जिनकी मरणोपरांत किए, उनकी फैमिलीज में हमने जहाँ बुलाई है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉक्टर साहब, जैसे सर ने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक मैसेज भी जाता है कि अगर बाई चांस ट्रांसप्लांट हुआ है तो ये नहीं है कि हमेशा के लिए ही प्रॉब्लम्स आ गई, वो हेल्थी लाइफ जी सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, भाग सकते हैं। बिल्कुल, देश में हजारों क्या लाखों लोग इस वक्त एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर, जहाँ पे कोई ना कोई आपका गुर्दा या लिवर या हार्ट फेल हो जाता है, उससे पीड़ित हैं। हजारों लोग डायलिसिस पे चल रहे हैं, हर सप्ताह में 2 बार डायलिसिस कराना होता है। तो इस करके अगर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो ये सब से छुटकारा मिल जाता है। और ट्रांसप्लांट के बाद पूरी ही नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल मरीज की तरह आप बिहेव कर सकते हो। कुछ ऑर्गन्स हैं जो हम जिंदा रह के दे सकते हैं, जैसे किडनी दे सकते हैं, पार्ट ऑफ लीवर दे सकते हैं, तो वो भी देने के बाद लोगों में हिचकिचाहट होती है कि क्या मैं ऑर्गन दूं, मेरे को कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, मेरे को दवाई तो नहीं खानी पड़ेगी, मेरी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं हो जाएगी। तो ये सब दिखाने के लिए हमने शो केस किया है। और ये हमने नहीं किया, ये दुनिया भर में होता है। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स कराई जाती हैं हर 2 साल बाद, और उसमें एथलीट्स जाते हैं। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में थी, हमारे एथलीट्स 35 मेडल्स जीत के आए थे। तो आई थिंक स्पोर्ट्स की वैसे ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है हेल्दी रहने के लिए। एक बहुत बड़ी बात है सर कि जिस तरह से आपने बताया कि कई लोगों को में दिमाग में ये होता है कि अगर हमने किडनी दे दी या हमारे में कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई डायलिसिस चल रहा है तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आगे नहीं हम कुछ कर सकते। हाँ, तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो आप डोनेशन से। और दूसरा जो हमारा मुद्दा है कि
कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जैसे हार्ट है, आप जिंदा रहते नहीं दे सकते, आप अपनी डेथ के बाद ही दे सकते हैं। देश में हजारों डेथें होती हैं, लाखों करोड़ों डेथ होती है, बट डोनेशन हमारे देश में 1000 के आसपास साल में हो रही है, जो कि बहुत ही कम है और हमको इसको बढ़ाना है। आप उस मोमेंट पे जब आप मर जाते हो तो आपका शरीर के सब जो भी कीमती सामान आप उतार लेते हो, पर जो अंग सबसे कीमती हैं उसको हम अभी जला रहे हैं। तो ये मैसेज हम सोसाइटी को देना चाहते हैं कि अगर आप ये सब उस टाइम पे, जब आपकी फैमिली में कोई डेथ होती है, अगर उस टाइम पे अगर आप यस करते हो ऑर्गन डोनेशन से, तो कई लोगों का, एक आदमी 8 लोगों का जीवन चेंज यानी कि दूसरों को जीवन जान दे सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कही, और जैसे सर ने भी बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है जिससे लोगों को भी अवेयरनेस चाहिए। जी जी, ये बेसिकली ये शोकेस करने के लिए है कि जो भी हम कैसे ट्रांसप्लांट होने के बाद कि लोगों की जिंदगी बदल जाती है, मतलब उनका जो कि इतने मतलब पीड़ित थे और जिनको कि बहुत सारी उनको बाधाएं चल रही थी, उनकी एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर था, रूटीन में कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, पूरी लाइफ अफेक्टेड थी, एंड ट्रांसप्लांट होने के बाद कैसे उनकी जिंदगी चेंज हुई, बदल पाई। तो ये एक बहुत बड़ा दिखाने का एक प्लेटफॉर्म है, और इसमें 15 स्टेट से लोग आए हैं और 200 से ज्यादा डोनर्स और रेसिपिएंट्स हर तरह के आए हैं और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दे आर शोकेसिंग कि दे आर लीडिंग ए हेल्दी लाइफ, दे कैन दौड़ सकते हैं, वो भाग सकते हैं, और हर तरह के जेवलिन थ्रो वगैरह भी किए हैं। तो इस तरह के गेम्स जो करना और उसमें कि पूरा स्टेमिना डेवलप करना, तो ट्रांसप्लांट होने के बाद भी आप अपनी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे सर ने बताया, और कुछ लोग भी खड़े हैं हमारे साथ। किस तरह से देखते हैं सर? नहीं, आज से 20-30 साल पहले सिर्फ आई डोनेशन होता था, लेकिन उनको अवेयरनेस थी पूरे हिंदुस्तान में भी। एक दिमाग में ये है कि भी हमारे जलने के बाद उसकी राख कहीं चली जाएगी, ये चले जाएगा। उस मिथ्या को खत्म करने के लिए ये ट्रांसप्लांट गेम स्टार्ट करवाए हैं कि भी आप ट्रांसप्लांट करने के बाद ये डोनर भी रेसिपेंट भी दोनों सारे हेल्दी हैं, बिल्कुल सारे हेल्दी। और इसीलिए हेल्दी दिखाने के लिए पहले हम पीजीआई के उसमें ग्राउंड में करते थे। इस साल इसलिए क्योंकि एक तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये हमारे ऑर्गेनाइज हो रहा है, दूसरा ग्राउंड, ये जो असली ग्राउंड है, एथलीट ग्राउंड है, एक्टिव जहां असली जगह, हम वहां क्यों न करें, ताकि पूरी चंडीगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाए कि आपके कोई भी अगर ऑर्गन डोनेट करते हैं तो उससे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपका नाम क्या है? अमृतप्रीत सिंह। अमृतप्रीत सिंह। कब हुआ था आपका? 2022 में हुआ था सर। अच्छा, आपके फादर हैं इनके? जी, मैं इसका फादर हूँ। अच्छा। तो पहले तो थैंक्स डॉक्टर्स की टीम का, कि जिन्होंने पीजीआई की टीम का, जिन्होंने ये आयोजित किया। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया है, तो हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं। और इसका 2022 में ट्रांसप्लांट हुआ था, मैंने किडनी दी थी इसको। तो अभी आपके सामने अभी फर्स्ट आया है ये। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रांसप्लांट के बाद भी हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, अंगदान कीजिए। मैंने खुद अंगदान किया है अपने बच्चे को 2022 में। तो डरने की कोई बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अंगदान की अवेयरनेस फैलाएं। बिल्कुल। तो बढ़िया मिसाल है ये आपके सामने। बिल्कुल आप ठीक हो, आज फर्स्ट आए हो सर, है। इसके लिए क्लैपिंग तो बनती है। तो एक और है सर, आप भी, आपने भी किया है? हाँ जी, ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट कराया। हेल्थी पूरा ठीक है। ले रहे एक्टिविटीज में पूरा? हाँ, 86 में हुआ है। 1985 में हुआ था। 86 में। चलो 86-85। तो सर बिल्कुल सर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं सर? नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। इनके फादर ने इनको किडनी दी थी, तो फादर तो अनफॉर्चुनेटली एज के हिसाब से नहीं रहे, लेकिन सर ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उनकी किडनी आज 100 साल से ऊपर हो गई है और वो भी काम है। 4 साल ये भी एक बहुत बड़ा, एक बिल्कुल क्लैपिंग बनती है सर के लिए। और आज यहाँ पर खड़े हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है सर कि यहाँ पर आज खड़े हैं सर आप और सबके बीच में, और 1986 यानी कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सर। डॉक्टर RVS यादव से। हाँ, यानी करीब 40 साल प्लस हो चुके हैं, और सर आज की डेट में हाँ, तो करीब 40 साल। और ये बहुत जरूरी होता है, जैसे सर ने बताया कि एक एग्जाम्पल है आज का जो कराने का, हालांकि हर साल कराया जाता है ट्रांसप्लांट गेम्स, लेकिन ये कराने का मकसद यही है कि लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए कि अगर, जैसे सर ने बताया कि उनको बेटे को 2022 में इन्होंने किडनी डोनेट की थी और आज उनका बेटा फर्स्ट आ रहा है, यानी कि एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा, और वो खुद उनके साथ हैं। यानी कि मतलब यही है, एग्जाम्पल यही है और मकसद यही है पीजीआई का और ऑर्गेनाइजेशंस का, मैनेजमेंट्स का, कि जिस तरह की चीजें यहाँ पर
करीब 200 से भी ज्यादा जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और 15 स्टेट्स करीब यहां पर इसमें ले रहे हैं और मकसद यही है कि किस तरह से एक्टिविटीज को करना और पूरी तरह से हेल्थी लाइफ। और इसमें एक और मैसेज जो लोगों को देना है कि अपने जो अंग हैं उनको दान कीजिए। अगर आप अनफॉर्चुनेट डेथ होती है कि परिवार में से किसी की आप देते हैं तो उसमें से 7-8 लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। एक बहुत बड़ा मैसेज और पीजीआई की तरफ से हर बार इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाते हैं और इस बार भी काफी बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है जिसमें लोगों को पार्टिसिपेट जो है वो करवाया जा रहा है।